हेलो दोस्तों, मैं श्याम उपाध्याय यस एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। यदि इससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन का पार्ट अपलोड किए, यदि वो क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो आप अपने अन्य दोस्तों को बताइए ताकि वहां से वो लोग भी वृत्त की अच्छी से जानकारी ले सके। और लाइक करिए तथा शेयर करिए, और अगर समझ आता है अच्छे से तो सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन की घंटी बजाना न भूलिए ताकि मेरा यह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। तो क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है एबीसी त्रिभुज के परिवृत्त का केंद्र O है। एबीसी त्रिभुज के परिवृत्त, जब भी परिवृत्त कहे इसका मतलब आप यह समझोगे कि जो वृत्त है वह त्रिभुज के बाहर बना है। परिवृत्त का मतलब होता है कि जो वृत्त है आपका त्रिभुज के बाहर बना है। एक वर्ड होता है अंतःवृत्त। अंतःवृत्त का मतलब होता है कि जो आपका वृत्त है वह त्रिभुज के अंदर बना है, तो अंतःवृत्त। तो यहां से हम एक वर्ड पकड़ते हैं, क्या? परिवृत्त। क्या करा है? त्रिभुज एबीसी के परिवृत्त का केंद्र O है। इसका मतलब परिवृत्त मतलब वृत्त कहाँ है? त्रिभुज के बाहर है। अंतःवृत्त कहेगा त्रिभुज के अंदर होगा। तो चलिए देखा जाए। कराए एक, ये आपका क्या हुआ? एक वृत्त है, त्रिभुज ABC बना लिया जाए। त्रिभुज ABC बना लिया गया। ये रख दिया गया A, इसका नाम रख दिया गया B, इसका नाम रख दिया गया C। तो कह रहा है कि जो आपका त्रिभुज ABC के परिवृत्त, जो परिवृत्त मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज के बाहर जो वृत्त बनेगा उसे परिवृत्त कहा जाता है। और इसका केंद्र क्या है? इस परिवृत्त का केंद्र क्या है? O है। बोला कि OBC मिला दिया जाए। O, ये B और ये C प्लस OBC प्लस कोण BAC, इसका मान क्या होगा आपसे पूछा है। चलिए OBC इसका मान और इसका मान दोनों का योग पूछा है आपसे, दोनों का योग पूछा है। और तब हम क्या करते हैं कि इस केंद्र से एक बिंदु C को भी मिला देते हैं। इन दोनों का योग निकालना होगा। चलिए आइए देखते हैं कि त्रिभुज कोण OBC प्लस कोण BAC का मान, इन दोनों के योग का मान कितना होगा। तो क्या करेंगे? सबसे पहले चलिए मान लिया जाता है कि ये वाला कोण थीटा है। ये मान लिया जाए कि ये वाला कोण क्या है? थीटा है। अब सोचिए, आपको बताया जा चुका है कि एक वृत्त के लिए BC एक जीवा है। अगर BC एक जीवा है, BC यदि एक जीवा है तो जीवा द्वारा परिवृत्त बना कोण का दोगुना केंद्र पर होता है। अगर परिवृत्त पर बना है आपका थीटा तो केंद्र पर उसका दोगुना होगा। मतलब कितना होगा? मतलब 2 थीटा होगा। ये हुआ आपका 2 थीटा। और ये 2 थीटा हो गया। अब आगे बात किया जाए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। त्रिभुज आपका बन रहा है, त्रिभुज OBC, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर इस तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो अगर ये पूछा जाए, क्योंकि जितना OB है उतना ही OC है, जितना OB है उतना ही OC है। यदि OB और OC बराबर है तो क्या होगा? दोनों त्रिज्या है तो ये बना क्या? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज अगर ये बन गया है तो आपको बताया गया है कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो समान भुजाएं जहां पर मिलती है उसको छोड़कर शेष दो कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 है। 180 में से ये वाला निकाल दिया जाए तो 180 माइनस 2 थीटा निकाल दिया जाए तो आएगा कितना? तो इस और इस कोणों का योग आएगा 180 माइनस 2 थीटा। तो अगर हमको जितना कोण B होगा उतना ही कोण C होगा, क्योंकि यह दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हैं। और इन दोनों का मान कितना होगा? 180 में से
2 थीटा घटा देंगे, जो आएगा उसका आधा करोगे, इसके पास होगा और उतना ही इसके पास होगा। तो इसका मतलब 180 माइनस 2 थीटा बाई 2 कर दिया जाए तो आपका कितना हो जाए, 2 का भाग करे, ये हो जाएगा 90, और 2 से इसको घटा दिया जाए, 2 ये भी कट जाएगा, माइनस थीटा। तो कोण बी का मान आ गया 90 माइनस थीटा। लेकिन आपसे कोण ये और कोण ये दोनों का योग पूछा है, आइए योग कर लिया जाए। अगर इसका मान आया है कितना, 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा कर दिए, प्लस इसका मान आया है, इसका मान हम लोग मान लिए हैं क्या है, इसका मान क्या है, थीटा, प्लस थीटा माइनस थीटा कट जाए तो आपका आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आया होगा तो एक बार वीडियो को पीछे करके दोबारा से देख लीजिए, मैं कहा क्या किसको क्या बराबर बोला हूं और फिर हल किया हूं। चलिए इस क्वेश्चन को देखा जाए। पार्श्व चित्र में कोण ओ पार्श्व दिया हुआ है, ओ ए सी का मान, ओ ए सी इसका मान आपसे पूछा है, ओ ए सी का मान पूछा है, ओ ए सी का मान पूछा है। तो अगर इसका मान निकालना होगा तो पहले हम लोग जो कोण दिया हुआ है वहां से देखेंगे प्रश्न को। चलिए अगर ये 100 डिग्री है तो आपको बताया गया है कि परिधि का दोगुना केंद्र पर होता है, तो आप कहोगे कि इसके अंदर 200 होगा, जो कि गलत होगा। आपको मैं एक बताया था वहां पर भी थियरी कि अगर जैसा चाप यहां कट रहा है वैसा चाप केंद्र पर इधर कट रहा है, न कि ऐसे कट रहा है, इसको कटाना होगा तो ऐसे घुमाना होगा आपको, तो उसका दोगुना 200 होगा केंद्र पर। लेकिन चाप ऐसे कट रहा है, अगर चाप ऐसे कट रहा है तो केंद्र पर भी ऐसे ही चाप कटना चाहिए, जो कि केंद्र के बाहर इधर ऐसा ही चाप कट रहा है। यहाँ 100 होगा तो यहाँ 200 डिग्री होगा। अब यहाँ 200 हुआ, क्योंकि केंद्र पर कुल 360 डिग्री होता है। अगर यहाँ कुल 360 डिग्री है तो ये अंदर वाला जो आपका कोण होगा, तो अंदर का जो कोण होगा वह 360 माइनस 200 कर दिया जाए, कितना बचेगा आपका, ये हो जाएगा 160 डिग्री। तो अंदर का 160 डिग्री हुआ। चूंकि OA और OC क्या है, त्रिज्या है, तो आपको बताया जा चुका है कई बार कि OC और OA दोनों अगर बराबर हैं, दो अगर समद्विबाहु त्रिभुज जहां पर मिलती हैं, अर्थात ये और ये दोनों यहाँ पे मिल रही है, इसको छोड़कर शेष दोनों के कोण आपस में बराबर होंगे। अगर समद्विबाहु त्रिभुज में दो समान भुजाएं जहां पे मिल रहे हैं उसको छोड़कर शेष दो कोण आपस में बराबर होगा, अर्थात कि जितना ये होगा उतना ये भी होगा। तो इसका मतलब क्या कर दिया जाए कि अगर हमको कोण ये पूछा है, कोण OAC पूछा है, OAC बराबर कितना होगा, 180 पूरा होता है तो कुल कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कुल 180 होता है तो 180 में से 160 माइनस करके करेंगे तो कितना आएगा, 20 डिग्री आएगा। इस पूरे कोणों का योग 180 होता है, तो अगर 180 में से अगर 160 माइनस कर दिया जाए तो आएगा 20 डिग्री। चूंकि उतना उसका आधा यहाँ होगा और आधा यहाँ होगा, इसका मतलब 180 माइनस 160 बटे 2 करेंगे तो आ जाएगा 20 डिग्री बटे 2, मतलब कितना आएगा, 10 डिग्री आ जाएगा आपका। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखा जाए। एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक वृत्त O है, एक वृत्त O है, छोटी चाप AB, एक वृत्त O है, एक वृत्त बनाया गया। पहले क्या बनाया जाए, एक वृत्त बना लिया जाए, एक वृत्त, और इसका केंद्र क्या है, O है। एक वृत्त O है, छोटी चाप AB इस प्रकार है कि कोण AOB, छोटा सा चाप लिया गया है, छोटा चाप AOB। तो अगर
चलिए छोटा सा ले लिया जाए, एक यहाँ ए एक यहाँ बी, यहाँ ए ले लिया जाए और यहाँ बी ले लिया जाए। ए बी छोटा चाप क्या है, ये छोटा सा चाप है, इसी को बोलते हैं चाप। चाप के बारे में आपको बताया जा चुका है, इसी को क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। छोटा चाप ए बी, छोटा चाप ए बी इस प्रकार ए बी, ये छोटा चाप ए बी है, छोटा चाप ए बी है, इस प्रकार है कि कोण ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी कितना है, ए ओ बी कितना है, P डिग्री। चाप ए बी पर C है, चाप ए बी पर एक C है। कोण ए सी बी, ए सी बी कितना है, तो ए सी और ये क्या है, बी, ये कितना है, Q डिग्री। बात गौर करिएगा, ए सी बी Q डिग्री है, तो कह रहा है Q का मान P के रूप में, Q का मान P के रूप में क्या होगा, एकदम आसान है, आप जानते हो पहले से ही कि आप जानते हो, क्या जानते हो कि जितना केंद्र पर, जितना परिध पर होगा उसका दुगुना केंद्र पर होगा, लेकिन चाप एक समान होना चाहिए। तो अगर देखा जाए Q यहाँ तो बन रहा है, लेकिन केंद्र ऐसा ही चाप इधर बाहर बन रहा है। अगर यहाँ Q है तो केंद्र पर कुल कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना, तो यहाँ Q है तो इसके बाहर कितना होगा, 2Q होगा, और यह जो 2Q होगा, ये जो बाहर होगा 2Q, जो बाहर आपका 2Q है वह बराबर किसके होगा, वह बराबर होगा 360 में से अगर P को माइनस कर दें, 360 माइनस अंदर वाला माइनस कर दे तो ये आ जाएगा बाहर वाले की, और बाहर वाले बराबर आएगा, बाहर वाला है कितना, 2Q। नहीं समझना है बात, ए सी बी Q दिया हुआ है और इसका दुगुना परिध पर केंद्र पर होता है, जैसा चाप यहाँ वैसा चाप वहां बाहर करता है, 2Q हुआ। यह बराबर किसके होगा, क्योंकि पूरा 360 डिग्री होता है, अगर ये P हुआ तो उसका 360 में से P माइनस कर देंगे तो बाहर वाला आ जाएगा, और बाहर वाला बराबर 2Q की नहीं हो जाएगा, तो वो 2Q। तो आपसे Q का मान P के रूप में पूछा है, तो Q इक्वल टू 2 का भाग करेंगे 360 माइनस P बटे 2, 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 180 माइनस P बाई 2, आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया हुआ है 10B, दिया हुआ है बिंदु ABC वृत्त पर इस प्रकार है। बिंदु ABC क्या है, एक वृत्त है, एक वृत्त है, उस वृत्त पर ABC इस प्रकार है कि कोण इसको बोलते हैं, ये प्रतीक इसका है कोण का, कोण ACB बराबर 54 डिग्री। ए चलो बना लिया जाए, यहाँ अगर A बना लिया गया, यहाँ B बना लिया गया, अगर यहाँ C बना लिया गया, तो कह रहा है A थोड़ा सा और पास करना, क्योंकि ऐसे तो लग रहा है कि वो 90 से ज्यादा हो जाएगा यार। तो यहाँ अगर थोड़ा B कर लें और यहाँ कर ले हम थोड़ा यहाँ पास में ए, यहाँ कर ले C, तो A C और ये B कितना है, 54 डिग्री, 54 डिग्री है, 54 डिग्री है। और A C B, A C B, तो A से C को मिलाओ, A C B कितना डिग्री है, 76 डिग्री है। तो केंद्र पर आंतरिक कोण क्या होगा, तो आपसे पूछ रहा है कि केंद्र पर आंतरिक कोण क्या होगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, एक बार फिर से गौर करिएगा। बिंदु ABC, एक वृत्त पर ABC इस प्रकार है कि ABC बनाना है 54 डिग्री, A यहाँ बना लिए, B यहाँ बना लिए, C यहाँ बनाते, C यहाँ बना सकते थे, लेकिन कोण देखे 54 डिग्री है, अर्थात 90 से कम है। अगर 90 होता तो ऐसा कुछ दिखता, अगर 90 से कम है तो कुछ ऐसा दिखना चाहिए, तो कुछ ऐसा दिखना चाहिए, इसलिए C को वहां बनाया। अब ABC 54 डिग्री है, अगर ABC 54 डिग्री है तो A 76 डिग्री है, तो केंद्र पर कितना कोण होगा,
ए सी बी 76 डिग्री है, तो केंद्र पर कितना होगा? आप जानते हो कि परिधि का दोगुना केंद्र पर होगा। तो चलिए पहले हम ये जान लें ये कितना परिधि पर कितना होगा। चूंकि त्रिभुज ए बी सी का कुल मान 180 डिग्री होता है। अगर ये जानना होगा तो इन दोनों को योग करके 180 से घटा दोगे क्लियर आएगा। तो कोण बी ए सी बराबर 180 माइनस 54 प्लस 76 कितना हो जाएगा? 180 माइनस 6 4 10 7 5 12 1 13 130 मतलब कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। यहाँ कितना हुआ? 50 डिग्री। अगर 50 डिग्री हुआ तो केंद्र पर उसका दोगुना होगा, अर्थात कितना हो जाएगा? आपको बताया जा चुका है कि केंद्र पर परिधि का दोगुना होगा, तो यहाँ का मान जो होगा 100 डिग्री हो जाएगा। तो कोण बीओसी केंद्र पर 2 गुणे 50 अर्थात 100 डिग्री का कोण बन जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पार्श्व चित्र में कोण ओ ए बी जैसे करा वैसे चलना है आपको। ओ फिर ए का नाम फिर बी का नाम आया, तो ओ ए बी का मान होगा, ये मान पूछ रहा है आपसे। चलिए आप जानते हो कि अगर ये 50 होगा शीर्षाभिमुख कोण, उसके सम्मुख कोण भी उतना ही होगा, अर्थात ये भी कितने का होगा? 50 डिग्री का होगा। अगर 50 डिग्री का ये होगा, चूंकि देखिए ओ ए और ओ बी दोनों क्या है? त्रिज्या है। ओ ए बराबर ओ बी बराबर क्या है? त्रिज्या है। अगर त्रिज्या है तो एक तरह से ये और ये बराबर हुआ, तो दो समान भुजाएं जहां पर मिलती हैं उसको छोड़कर शेष दो कोण आपस में बराबर होता है। जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो अगर इसकी बात करें तो 180 में से अगर इस कोण को माइनस कर देंगे, जो आएगा उसका आधा यहां होगा और उतना ही यहां होगा। चलिए देखा जाए तो कोण बी ए ओ बराबर कोण ए बी ओ, कोण ए बी ओ बराबर कोण 180 माइनस 50 के बाई टू काहे किया गया? क्योंकि 180 में से अगर 50 घटाएंगे, जो आएगा उसका आधा यहाँ होगा और आधा यहाँ होगा, इसलिए बाई 2 कर दिए। तो 150 में से अगर 180 में से 50 घटाए तो आपका आता कितना है? 130 डिग्री। तो बाई 2 कर दिया जाए, कितना आ जाएगा आपका आंसर? 65 डिग्री। तो उम्मीद करता हूं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखा जाए। दिया हुआ है कि पार्श्व चित्र आपके सामने दिया हुआ है। पार्श्व चित्र में कोण ये किसका प्रतीक है? कोण का। कोण ए ई बी 130 डिग्री। कोण ए ई बी कितना है? 130 डिग्री। कोण ई बी सी कितना है? 20 डिग्री। लिखा भी है। तो कह रहा है कोण बी डी ए, ये कोण पूछ रहा है। आप जानते हो, क्या जानते हो कि सीधी रेखा 180 डिग्री का होता है। सीधी रेखा 180 डिग्री का होता है। अगर यहाँ 130 है तो 180 में से 130 माइनस करें तो ये कोण आपका कोण बी ई सी, कोण बी ई सी बराबर 180 माइनस 130 बराबर कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। अंदर का कोण 50 हुआ और ये कोण 20 दिया हुआ है, तो ये वाला कोण आ जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण अगर हमको निकालना हो कि कोण ई सी बी कितना होगा? ई सी बी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 20 और 50 कितना हुआ? 70 बराबर कितना आ जाएगा? 110 डिग्री। तो ए वाला कोण 110 डिग्री हुआ। चूंकि ए सी बी
ADB बराबर होगा एक ही अवधा के कोण से, आपको बताया जा चुका है। क्या होगा? ADB ACB बताया गया है जब वृत्त के किसी एक जीवा से चल के परिधि को टच करके दूसरे जीवा को मिले, सभी कोण एक तरफ बराबर होंगे, जितना कोण ये होगा और उतना ही कोण ये भी होगा। अर्थात आपसे पूछ रहा है कोण ADB बराबर 110 डिग्री होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट पर है, आपको फॉर्मूला भी बताया जा चुका है।